हेलो दोस्त। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है पर इम्पोर्टेंट भी होगा। हो सकता है रेलवे के छात्रों को फ्यूचर में एक और लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। आप लोग बोलेंगे क्यों, तो वीडियो देखने के बाद खुद क्लियर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सभी जोन में अभी एक ही बात चल रही है, सीसीए। ये मुद्दा क्या है? आप सभी जानते हैं कि अप्रेंटिस करने के लिए आईटीआई होना चाहिए और उसमें कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। उसमें मार्क्स बेसिस पे डायरेक्ट उसमें एडमिशन मिलता है। हमने भी ट्राई किया था, नहीं हुआ था। और किन लोगों का होता है मार्क्स बेस पे है तो आप लोग भी समझ सकते हैं। ट्राई वो तो दोस्त किए होंगे लेकिन उनका भी नहीं हुआ होगा। तो ये जो अप्रेंटिस है, पहले इनका अप्रेंटिस करने के बाद इनका बहाली होता था जीएम पावर के थ्रू। जीएम में के पास पावर था कि इनको डायरेक्ट बहाली दे दिया जाता था। तो 2016 में गवर्नमेंट ने इसे समाप्त कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट अपने डाटा में नहीं दिखा पाते थे कि हमने इतने बच्चों को रोजगार दिया। तो उसको ओपन वैकेंसी में ऐड कर दिया गया ताकि सरकार गिनती करा सके जनता को कि हमने इतना वैकेंसी दिया। तो ये कितना सही है, हालांकि ये उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक साल में सीसीए लगभग 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार सीसीए ही कर पाते हैं, उतना ही सीट ही आता है। तो 2018 के वैकेंसी में भी ये चीज़ था पर 2018 में 1/3 और पीटी छूट नहीं था, जिसके कारण ये इतना चर्चा में नहीं आया था। हुआ क्या, 2019 में जब फॉर्म भराया तो उसके बाद 2022 में रेलवे के ही कुछ यूनियन चलते हैं, उस यूनियन के द्वारा रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर कुछ कुछ अपनी बातें बता करके बताया और यूनियन के द्वारा 1/3 और पीटी में छूट ऐड करवा दिया गया। क्योंकि जानते हैं किसके हित में है ये, तो ओपन छात्र का तो बहुत इससे बहुत बड़ा घाटा हो गया। तो यूनियन अपने फ़ायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये चीज़ किया। तो 1/3 मार्क्स जोड़ करके इन लोगों का रिजल्ट बना। तो 2020 की वैकेंसी में 20,000, 1 लाख में से 20,000 सीटें सीसीए के लिए था, जिसमें फॉर्म भराया था लगभग 18,000 और पास हुए हैं कुछ 12,000 के आसपास। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 109 बैच, यानी 109 बैच कहने का मतलब है उन लोगों का एग्ज़ाम 2018 से सेशन था, 2018 से 19 में उनका एग्ज़ाम अप्रैल मई 2019 में हुआ है। तो वो जब रेलवे ने फॉर्म भरवाया था तो उस टाइम ये 1/3 था नहीं। तो 2022 में जब नोटिफिकेशन दिया तो रेलवे ने क्लियरिफिकेशन भी दिलवाया, लिखाया था, टिक लगवाया था बच्चों से जितने सीसीए के थे कि अगर आप 12 अप्रैल से पहले अगर एग्जाम हुआ है तो भरे, नहीं हुआ है तो नहीं भरे। क्योंकि वो बैक डेट में जाकर के उस समय के हिसाब से फॉर्म डलवाया था, मार्क्स डलवाया था। अगर 2019 में ही 1/3 मार्क्स दिया जाता तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ जो बच्चे कह रहे हैं कि रेलवे की गलत नीति है सीसीए वाले, तो उनसे पूछना चाहिए कि अगर वही 1/3 मार्क्स 2019 में ऐड करवाया जाता तो वो लोग एलिजिबल होते क्या? उस समय तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो एलिजिबल होते नहीं, फॉर्म ही नहीं डालते। लेकिन फिर भी गनीमत है कि इन लोगों को 1/3 बाद में दिया गया तो जितने थे फॉर्म डाल पाए। तो ये लोग अब कह रहे हैं कि हमें एलिजिबल किया जाए ट्रेनिंग बेस पे, कि हमारा ट्रेनिंग पहले होगा, भले एग्जाम मेरा कब हो उससे कोई मैटर नहीं है, हम ट्रेनिंग कर लिए तो एलिजिबल हुए। तो उन्हीं लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बिना, जब बच्चे पढ़े हुए या फिर ट्रेनिंग कर लेने के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे तो क्या फेल नहीं करते हैं वो? क्या जो फेल है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इसके अनुसार? तो अगर ऐसा इनका कहना है तो फिर ट्रेनिंग बेस पे लिया जाए तो बीएड के भी बहुत छात्र जो टीचर बहाली के लिए टीचर हो बनते हैं, तो उनके लिए बीएड का कोर्स करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। वो भी कहेंगे तो मुझे तो ट्रेनिंग कर लिया, हमको एग्जाम सीटेट देने का क्या जरूरत है, हमें ट्रेनिंग बेस पे ही ले लीजिए आप, ट्रेनिंग किए हैं हमने 2 साल का। एनसीसी वाले छात्र भी कहेंगे कि हमको सेना में डायरेक्ट ले लीजिए आप, हमने भी 2 साल का ट्रेनिंग किया है। तो ट्रेनिंग करने से ही सिर्फ एलिजिबल नहीं हो जाता है, जब तक एग्जाम पास नहीं करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद भी तो एग्जाम फेल करते हैं तो वो एलिजिबल कैसे हो जाएंगे? एलिजिबल तो वही होंगे जो पास किए हैं। तो पास एग्जाम हुआ मई में और इनके सर्टिफिकेट पे अप्रैल लिखा हुआ है। तो इनका कहना है कि हमने पूरा अप्रैल मान के ले लीजिए, जो कि इनका मांग गलत है। तो इसी यही मैटर चल रहा है। तो इसमें फिर से एक और जोन ये जो कि नोटिस तो 12 का ही है, इन्होंने भी डिवी इन लोगों का करवा लिया था, इनको पता नहीं था, इनको गलत सलत बता करके ये लोग बोले कि हाँ मेरा पहले हो गया है, तो रेलवे ने करवा लिया डिवी। जब इनको पता चला कि नहीं एग्जाम मई में हुआ है तो ये देखिए ये है भुवनेश्वर, ये इस जोन का बिलासपुर का नोटिस है। हालांकि भुवनेश्वर का भी आप लोग देखे ही हैं, कुछ दिन पहले आप लोग का वीडियो बीच में बहुत चल रहा है कि भुवनेश्वर से डायरेक्ट उन लोगों को कहा गया कि आप एलिजिबल नहीं है, ये डिसाइड हम करेंगे, एग्जाम पहले हुआ है बाद में हुआ है ये आप बताइए, डिसाइड हम करेंगे कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये देखिए, ये बिलासपुर क्या बोला है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या CNRRC 1/2019 के तहत लेवल 1 के पद हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर द्वारा दिनांक 6/2/2023 से 24/2/2023 को उम्मीदवारों आवश्यक मापदंड पूरा न करने के कारण सीसीए 12/4/2019 या उससे पहले पूर्व आहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। इन्होंने भी क्लियर बताया है और इनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया था कुछ दिन पहले। जैसे बिलासपुर का देखिए, वो भी ये तो गुवाहाटी बताया था कि अनफिट है। अब गुवाहाटी का क्या रीजन बताया था, बताते हैं आपको। ये देखिए, नॉट एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट एज पारा 12.2 नोटिफिकेशन एज नॉट अपीयर्ड इन एनसीवीटी AITT एग्जाम और बिफोर 12/4/2019 अपीयर इन एनसीवीटी एग्जाम इन मई। और वहीं सिकंदराबाद ने भी बाहर किया था, ये सिकंदराबाद का नोटिस है, सिकंदराबाद से 400 बच्चों को बाहर किया गया था देखिए सीसीए को। तो सारे जोन, कुछ जोन ऐसे थे कि लिए ही नहीं थे और कुछ जोन जो लिए थे तो वो बाद में फिर बाहर कर रहे हैं। तो इन लोगों को बुरा लग रहा है कि मुझे क्यों बाहर किया जॉब दे करके, आखिर जॉब तो उन्हें ही मिलेगा जो एलिजिबल है। तो ये जो हम लोग जैसा जानते हैं कि आर्मी का जो अग्निवीर आया था उसमें कुछ
तोड़फोड़ होने के बाद रेलवे सरकार ने मानी थी कि इनको सभी जॉब में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो जब वो उनकी संख्या 50-50 हज़ार है, तब उनको हर जॉब में 10% अगर छूट दिया जा रहा है, तो ये सीसीए जब 20% कहाँ से क्यों इनको दिया जा रहा है, जबकि 20% तो इनकी संख्या भी नहीं होती है बहाली के टाइम। जब 20% संख्या नहीं होती तो 20% दे करके ये क्या कह रही है सरकार, इनको तो डायरेक्ट ही ले ले, और डायरेक्ट ले भी रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं उनका 1/3 मार्क्स जोड़ा जा रहा है। तो अगर 90% से भी प्लस ही वो सभी बच्चे का मार्क्स आता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एग्जाम है, थ्योरेटिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल में सबको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो 90% प्लस ही मिलता है। तो सिर्फ 90% का 30 नंबर तो ऐसे ही हो जाता है, और इन लोगों का पासिंग मार्क्स ही है 30%। तो इस नंबर पर ला के सारे लड़के जो एग्जाम में सिर्फ बैठे हैं, एक नंबर भी नहीं लाया है, उनको भी ये जॉब दे दिया गया है। तो ये कहाँ तक सही है, आप लोग डिसाइड कीजिए। और पीटी में छूट भी मिला है, तो हो सकता है आप लोग इस बात को देखिए कि आगे फ्यूचर में आने वाले हम लोग के लिए क्या हो सकता है। फ्यूचर तो ओपन जो जितने लड़के हैं उनके लिए तो बहुत ये गलत है ना, क्योंकि किसी विशेष स्टूडेंट को इतना ज़्यादा छूट तो मिलना गलत है। तो आगे के फ्यूचर में जो वैकेंसी आने वाला है, जो अभी जिन लड़कों का अभी नहीं हुआ है या फिर आगे के वैकेंसी में जो आएंगे, इनको सभी तैयार रहें कि इनको हटवाना है, क्योंकि ये गलत चीज़ है। 1/3 नहीं मिलना चाहिए। आप आइए हमारे साथ कंपटीशन में बैठिए, आप लोग की सीट रिजर्व है ना। जब आर्मी वाले, जब एक सर्विसमैन वाले आते हैं तो उनके लिए भी 20% सीट रिजर्व है, उनको भी पीटी देना पड़ता है, उनको भी कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आखिर इनको क्यों मिलेगा। तो अब सभी जो जब बाहर कर रहे हैं, तो ये लोग जाकर के सीसीए वाले कुछ यूनियन के द्वारा प्रेशर बना रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग बेस पे लिया जाए। तो हम लोग सभी तैयार रहें कि अगर ये आरआरसी तो अपने जो नोटिफिकेशन है, सभी आरआरसी नोटिफिकेशन हिसाब से सब लोग कर रहे हैं। कुछ 2-4 जो अभी भी बचे हुए हैं जो सीसीए को कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, बाहर नहीं किए, तो उनको भी आने वाले टाइम में कर ही देंगे बाहर। तो सभी लोग एकदम तैयार हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आरआरसी किसी दबाव में काम नहीं करती, अगर फिर भी किसी लोग के द्वारा दबाव में आकर के आरआरसी अगर उन लोगों को कंसीडर करती है, तो हम लोग को तैयार रहना है, उसी दिन जाकर के धरना देना है, केस करना है, अपने हक की लड़ाई लड़ना है। इसमें एक मैटर सुन रहे हैं, ये भी आप लोग सुन रहे हैं कि जीएम पावर पुराना जीएम पावर चाहिए, क्योंकि उनको लग गया कि हम एलिजिबल नहीं है, हम पास एक नंबर भी नहीं ला पाए, 1/3 मार्क्स मिला फिर भी हम पास नहीं कर पाए। तो वो लोग अब सोच रहे हैं कि हमें फिर से जॉब जीएम पावर के थ्रू दे दिया जाए, जो कि असंभव है जीएम पावर मिलना। आप लोग वो एक कहावत सुनी होइएगा ना कि अगर किसी को उंगली पकड़ा तो वो सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं, वही इन लोगों के साथ है। जरा सा इनको छूट क्या मिला, ये सोचते हैं कि हमें पूरा कंसीडर ही कर लिया जाए, यानी कि इनका कहना है कि हम एलिजिबल हो या फिर ना हो, मुझे जॉब मिलना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है, आप लोग डिसाइड करिए। और आगे आने वाले फ्यूचर में इसको क्या रणनीति होनी चाहिए, सभी मित्र मिल करके, और आगे की बहाली में इसके ध्यान सरकार का आकर्षित किया जाए कि ये किस तरह कितना हद तक सही है। इससे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। जो लोग सेकेंड डिवी का वेट कर रहे हैं उन्हें देखिए, बताते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं ये सिकंदराबाद में टोटल लगभग 800 हाँ 850 लोगों को डिवी के लिए बुलाया था सीसीए का, जिसमें 400 बच्चे 109 बैच के थे, तो वो सभी बाहर होंगे। तो ये इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सेकेंड डिवी पे। तो सभी लोग एकदम जागरूक रहिए कि इनको हर हाल में हटना ही पड़ेगा, और हटा ही रही है। लेकिन अगर फ्यूचर कोई प्रेशर के कारण रेलवे अगर डिसीजन को अगर चेंज करती है, तो उसके लिए हमको लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी रहना होगा। बस इतना ही। और आगे क्या करना है, आप लोग सभी यूनाइट रहिए। और मैं अगर ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो सीसीए छात्र रेलवे पे जाकर के रेलवे आरआरसी में या फिर यूनियन के द्वारा प्रेशर बना रहे, तो वो अपने फ्यूचर को नहीं समझ रहे हैं कि आगे फ्यूचर में मेरे साथ क्या हो सकता है। वो अपना गड्ढा खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी देखें ही कि जब वेटिंग 1.5 के रेशियो में था, तो एएलपी वालों ने सब इतना जाकर के आरआरसी पे प्रेशर बनाया कि जब उन लोगों को मजबूरी में वेटिंग हटाना ही पड़ा, तो उनका खामियाजा आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये एएलपी वाले जाकर के प्रेशर नहीं बनाए, तो हम लोग का ऑफिशियल नोटिस में 1:2 के रेशियो में बुलाया गया था। तो आज सभी छात्र जितने थे, सबका डिवी हुआ था, सबका जॉब कहीं ना कहीं 1 साल में लग ही जाता 100%। लेकिन उन लोगों का खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो ये लोग भी अगर प्रेशर बना रहे हैं, तो हो सकता है रेलवे आने वाले टाइम में 1/3 और ये 20% भी क्राइटेरिया या फिर पीटी में छूट है उनको हटा दें, तो दिक्कत इन्हीं लोगों को होगा। तो करने दीजिए, ये लोग जो कर रहे हैं, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस अपने लोगों को हक की लड़ाई लड़ते रहना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट और करके ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे एक जगह आ सके, अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद।